आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला बठिंडा, गांव तुंगवाली में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है। सिर्फ पति और पत्नी, इनके कोई संतान नहीं है जो इनके बुढ़ापे में सहारा बन सके। घर में 2 कमरे तो हैं, लेकिन न रसोई है, न बाथरूम और न ही शौचालय। जब हमने इनके राशन का हाल देखा तो घर में आटा तक नहीं था। घर के मेन गेट पर न कोई दरवाजा है और न ही पक्की दीवार, बस ईंटों का सहारा लिया गया है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। शौचालय के नाम पर केवल 4 ईंटें जोड़कर बाहर एक अस्थायी जगह बना रखी है। माताजी बचपन से ही विकलांग हैं, चल भी नहीं पाती। उनके पति के गले में गांठ है, जिसके कारण वह खाना भी नहीं खा पाते और बहुत कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में काम करना तो नामुमकिन है। इनकी हालत देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, आटा, दाल, चावल, चीनी और कपड़े भी पहनने के लिए दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है आज तुंगवाली, जो कि डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ फ्लैक्स लगाया है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का। और इस साइड आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं इस परिवार को, तुंगवाली जो गाँव है डिस्ट्रिक्ट बठिंडा के अंदर, इनको राहत सामग्री देने के लिए। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी जानेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ देने के लिए आए हैं, और परिवार का आपको घर भी दिखाएंगे और परिवार से भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी जिस परिवार को यहाँ राहत सामग्री देने के लिए आए हैं उस परिवार के घर पे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये उस परिवार का घर है जिसकी जो मेन दीवार है वो आप देख पा रहे हैं। बिना सिमटड सीधी ईंटें रख के इन्होंने एक 4 दीवारी जो घर के बाहर कर रखी है, ना कोई गेट है। आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्राउंड है वो भी कच्चा है। तो पूरा घर हम आपको परिवार का दिखाएंगे। ये जो आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे ये इस परिवार का घर है जिसमें 2 कमरे हैं, और इस साइड आप देख पा रहे होंगे तो इनकी रसोई बनी हुई है। दर्शकों, ये रसोई है, आप देख पा रहे होंगे। सीधा जो पत्थर का टीन है वो लगा के इस परिवार ने जुगाड़ कर रखा है। अगर बरसात का टाइम हो तो रोटी ये अपनी यहीं बनाते हैं। बाकी और भी व्यवस्था दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार के पास, कैसे टाइम पास कर रहे हैं परिवार, पूरी चीज़ें दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये परिवार है उसके पास जो टॉयलेट वॉशरूम है, टॉयलेट की तो व्यवस्था है, वो भी नामात्र है। और जो ये परिवार जो नहाने की जो व्यवस्था है इनकी यहाँ खुले में है। आप देख पा रहे हैं इनके पास कोई जो वॉशरूम नहीं है, जो बाथरूम है वो इनके पास नहीं है। और इनका जो टॉयलेट है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा बाहर है। दर्शकों, ये इस परिवार का टॉयलेट आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल छोटी सी दीवार है जिसको इन्होंने खुद ही जो ईंटें रख के टाइम पास करने के लिए एक बनाया हुआ है। कोई गेट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। सिंपल सा एक जो चादर है उसी से ये अपना गेट बना के लगाते हैं, और ये यहाँ इन्होंने टॉयलेट बना रखी है। तो अभी हम आपको घर दिखाएंगे जो इस परिवार के पास 2 कमरे हैं, उनमें क्या सामान है, कैसे ये परिवार रह रहा है, सारी चीज़ें आपको भी दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये परिवार का जो गेट है, लकड़ी का गेट लगा हुआ है। ये कमरा है, इसी के अंदर जैसे बाहर तो एक टेम्परेरी रसोई बना रखी है, लेकिन जो रसोई का सामान है थोड़ा बहुत वो यही है। आप देख पा रहे होंगे ये बर्तन है इस परिवार के जो रसोई में यूज़ करते हैं। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे तो ये इनका जो रसोई हीटर लगा हुआ है जिस पे ये अपना खाना बनाते हैं और पकाते हैं। ये इनका जो सामान है हम थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे जो सामान है बिल्कुल नामात्र ही सामान है। ये इनकी जो मसाले वाली है इसमें आप देख पा रहे होंगे। और अभी हम जो आटा टंकी है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल खाली, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से इसके अंदर आटा डाला ही नहीं गया है। बहुत पुराना जो आटा है इसके अंदर है,
क्योंकि परिवार के हालात ही ऐसे होते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही परिवारों को राशन दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस टंकी को देख के आप आइडिया लगा पा रहे होंगे ये परिवार कहाँ से आटा लेके आता होगा, कैसे रोटी बनाता होगा और कैसे खाता होगा। पूरी जानकारी हम लेंगे परिवार से। ये इस परिवार के पास कमरा है, आप छत देख सकते हैं। छत पुरानी है काफ़ी, पानी की वजह से जो सीमेंट है वो भी ख़राब हो रखी है। इस साइड दीवार है, थोड़ी दरारें भी आई हुई है बरसात के पानी की वजह से। तो ये सामान है इनके पास, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इनका एक सेपरेट ही कमरा है इस साइड, वो भी आपको हम दिखाएंगे अभी। ये इस परिवार का दूसरा कमरा है, इसके भी जो लकड़ी का गेट लगा हुआ आप देख पा रहे हैं। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। ये परिवार के मेंबर हैं 2, जिनमें जो हस्बैंड वाइफ 2 रहते हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आपको थोड़ा दिखा देते हैं। कमरे की छत आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब है, बरसात के जो पानी है, पानी की वजह से, पुरानी होने की वजह से ख़राब है। और ऊपर से जो दीवार है, दोनों के बीच में गैप बना हुआ है, दरारें आई हुई है। ये थोड़ा सा सामान है इस परिवार के पास, जैसे अगर देखें तो लगभग खाली सा ये घर है, कुछ ज़्यादा इस परिवार के पास सामान नहीं है। फिर भी चलो हम बातचीत करते हैं इनसे। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है तो हम थोड़ी परिवार से बातचीत करेंगे। ये परिवार के मुखिया है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। क्या नाम है माता जी आपका? उषा जी। कितनी उम्र है माता जी आपकी? मेरी हैगी 40 के साल जी। अच्छा माता जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? क्या कहिए? सदस्य कितने हो, कितने मेंबर हो? अच्छा, 2 मेंबर हो आप? हाँ, 2 मेंबर ही है। तो माता जी थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को भी, जैसे गुजारा कैसे चल रहा था अभी तक आपका? बस गुजारा जी, बस पेंशन आती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर लेंदी है, किते गमाड़ मत्थे तो ले लेनी है, दे देंदे है बेचारे मैनू। पेंशन आपकी आती है जी? हाँ, मेरी आती है। आपकी किस चीज़ की पेंशन है? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अंगहीन दी आंदी है जी। अच्छा, अंगहीन। आपके पैरों में मतलब दिक्कत? हाँ, दिक्कत है, तुरया नहीं आंदा भी, ए दी आंदी है मैनू। हाँ, अच्छा, आपसे मतलब चला नहीं जाता? चला नहीं जाता। हाँ, अब जो अपाहिज पेंशन होती है वो हाँ, आती है? पेंशन आंदी है। हाँ। तो ये जो आपके घर से हैं, ये आपके घर से हैं? हाँ जी, हाँ, मेरे घर। तो ये क्या काम करते हैं? ये नहीं ਇਹ करते ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, अच्छा, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਤੇ की दिक्कत है माता जी? थोड़ा बताओ, गले में क्या दिक्कत है? ਗਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ। अच्छा ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਢ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ। और वैसे काम नहीं होता ਹਾਂ, मतलब? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा हाँ, साढ़े कोई अच्छा, आपका कहना है अभी मैं विकलांग हूँ इसलिए इनको खड़े भी नहीं कर पाते? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੋਰਾ फेरा होवे। तो माता जी थोड़ा ये बताओ हमें, जैसे हमने आपकी रसोई में वहाँ देखा जहाँ आप खाना बनाते हो, वहाँ मसाला भी नहीं है, आटा भी नहीं है, तो कैसे टाइम पास आप कर रहे हो? बस ऐं कर लेने जी, बुरा हाल है मेरा तो। मैं तो किसी टाइम रो भी पैनी जो कुछ ਹੁੰਦਾ नहीं, बह जानी चुप करके। तो माता जी कभी ऐसा हुआ अभी आपको बिना खाने के रहना पड़ा हो? क्योंकि अभी भी खाना नहीं आपके ਅਸੀਂ पास? 5 दिन ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕਦੇ। 5 दिन? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਭੁੱਖੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਲੀਆ ਕੱਪਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਪੋਲਾ ਰਹਿਣਗੇ। अच्छा, ਹਾਂ, और कोई नहीं है माता जी आपके परिवार में? 2 ही हो? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ 2 ਜਣੇ ਬਸ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਦੋ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ। 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दोस्तों, जैसा कि माता जी ने बताया है, काफ़ी भावुक हुए माता जी। इनका कहना है, और आपने देखा भी था, अभी इनकी रसोई में आटा ही नहीं है, रसोई में मसाला ही नहीं है, तो कहाँ से खाना बनेगा? और इनका कहना है 5 दिन भी ऐसे निकले हुए हैं जब अपने हस्बैंड को मैंने थोड़ा वो दलिया दुलिया बना के दे दिया और मैं खुद भूखी रही हूँ। दर्शकों, ये सुनने में आसान है लेकिन जिस पे बीतती है ये बहुत एक दर्द भरी कहानी है इस परिवार की, जिसमें एक महिला है वो भी विकलांग है, एक इनके हस्बैंड है वो, उनको भी गले की दिक्कत है। इनका तो ये तक कहना है भी मैं इनको अगर ये बीमार हो गए तो खड़ा भी नहीं कर पाती, खड़े करने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती है। तो दर्शकों, काफ़ी इस परिवार की दर्द भरी कहानी है। इस परिवार में आप देख पा रहे होंगे 2 ही सदस्य हैं, 2 ही सदस्य हैं, वही उनमें भी कोई सक्षम नहीं है। एक पेंशन आती है, वो भी विकलांग पेंशन आती है, उससे ही अपने घर का ये पूरा गुजारा टाइम पास कर रहे हैं। ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ,
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ तो ਇੰਨਾ। अभी तो आपका कोई बिल पेंडिंग नहीं है? ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, अभी बिल मतलब सरपंच से आपने कह के फ्री करवा ਕਿ लिया? ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो आप क्या कहना, आप क्या बताना चाहोगे, थोड़ा बताओ कैसे है घर की स्थिति, कैसे आपका टाइम पास हो रहा है? ऐसे बस कोई भूखे लगे, कदे ढिड भर ਲਈ, ਕਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 1500 ਦੀ, ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ काम तो नहीं होता होगा आपसे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। 10 ਕੀਮੋ ਲੱਗੇ, 28 ਸੇਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ठीक है। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ। उसको जैसा कि इनका कहना है भी इधर उधर रिश्तेदारों से, परिवार से या किसी अड़ोस पड़ोस से मांग के ही ये अपना टाइम पास कर रहे थे। काम इनसे होते नहीं, कहता सेक के लगने की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से इनकी कमज़ोरी आ गई है और ये अब कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी हम जैसा कि पूरी परिवार की जानकारी आपको दिखाई, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, महिला है वो भी विकलांग है, और जो इनके हस्बैंड है वो भी कमाने में सक्षम नहीं है क्योंकि बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोरी है, गले में इनको दिक्कत है, खाने में भी इनको परेशानी होती है। तो काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुँची है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। जिनमें से जो माता जी है ये हैंडीकैप हैं, और जो इनके हस्बैंड है इनको जो थेरेपी वगैरह भी हो रखी है और गले के अंदर इनको दिक्कत है, खाने की भी इनको परेशानी आती है। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, इसका स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है, कपड़े भेजे हैं और भी जरूरत का सामान भेजा है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। सर, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, कोई सक्षम नहीं है इस परिवार में कमाने के लिए, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जो भी ज़रूरत थी, सर्वे जैसे ही पास हुआ उसके बाद इस परिवार से पूछा गया तो जो जो चीज़ें इस परिवार ने बताई थी वो सारी की सारी आइटमें आई हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं। राशन की जो सामग्री है वो सारी किटों में जहाँ भी जाती हैं वो एक समान है। आप देख सकते हो 15 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, और 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, सरसों का तेल है 1 लीटर, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 2 रेड रोज की चाय पत्ती है, पंजाब किंग कंपनी का जो है सूखा दूध आया है, और टाटा का नमक है 1 किलो, 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल, पीली मूंग, हरी मूंग, काले चने, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में बेसन भी भेजा है। और आप देख सकते हो 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, और साथ में रोटी के साथ सब्जी के साथ साथ खाने के लिए अचार भी आया है। 1 किलो शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, गड़ी का जो है डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े डोबने के लिए। इसी प्रकार इस परिवार ने बताया था भी पानी को सेव रखने के लिए हमें एक पानी के कैंफर की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी का कैंफर भेजा है। और कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी भेजे हैं। ये 1 जोड़ी मुखिया के और ये 1 जोड़ी ट्रैक सूट है, क्योंकि अभी गर्मी के बाद जो है मौसम बदलने वाला है, तो साथ में परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ट्रैक सूट भी भेजा है। ये 2 जोड़ी तो मुखिया के हैं, और ये दो जोड़ी हैं, एक गर्मी का एक सर्दी का, जो 2 जोड़ी हैं ये बहन जी के लिए हैं जो इस परिवार के मुखिया की पत्नी है। इसके साथ साथ जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो थे सर्वे करने आए थे, सर्वे के बाद सर्वे पास हुआ तो जिस दिन रात को इनके साथ दोबारा बातचीत करने के लिए आए, तब मतलब जैसे देखा भी लाइट तो थी पर मतलब कमरों में लाइट नहीं थी, बल्ब भी थे जो थे फ्यूज थे। तो इनसे पूछा गया भी इतना अंधेरा क्यों है, तो इन्होंने बताया भी बल्ब जो है वो फ्यूज हैं, मतलब हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है भी हम लाइट भी लेकर आ सकें। तो ये 2 LED बल्ब जो 12-12 वाट के हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन की किट के साथ भेजे हैं। इस प्रकार ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान इस परिवार को चाहिए था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज भेजा है।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री भेजी गई है, सारी डिटेल हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताई है। थोड़ा हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। इस परिवार के लिए रोटी से लेकर सब्जी तक, तड़का लगाने तक हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। 15 किलो आटा है, 2 सदस्य हैं परिवार में, उनके लिए 2.5 किलो चावल आए हैं। चाय बनाने की भी व्यवस्था इसके अंदर है, सूखा दूध है, चाय पत्ती है और चीनी है। ये परिवार अपनी अच्छी से चाय बना के भी पी सकता है। और जो तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, कड़ी बनाने के लिए बेसन है, ये सारी सब्जियां हैं। जैसे मान लो प्याज है, आलू है, बेसन है, 4 प्रकार की दालें हैं। सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने भेज दी है। अगर लगभग 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग बनाएं तो भी 1 हफ्ते के अंदर रिवर्स होती रहेगी। इसके अलावा अचार भी है रोटियों के साथ खाने के लिए। और जो सब्जी बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है, जैसे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। टाटा का जो नमक है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छी क्वालिटी का इस परिवार के लिए भेजा है। ये जो सारा सामान था, ये तो एक राशन का सामान है। इस परिवार को ये सारा सामान मिलने के बाद अब इन परिवार को कोई भी चीज़ बाहर से खरीद के नहीं बनानी पड़ेगी। रोटी से लेकर सब्जी तक की व्यवस्था, चाय तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके अंदर कर रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो बहन जी है काफ़ी भावुक है, क्योंकि जो मजबूरियां हैं, परिवार में कोई सक्षम नहीं है। एक इस महंगाई के दौर में एक महिला को 1500 रुपये की पेंशन में टाइम पास करना, और सबसे बड़ा दुख तो ये है ये कि खुद विकलांग है। इनका कहना है भी अगर हस्बैंड है जो बीमार भी हो जाते हैं तो इनको खड़ा करने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती है, ये खुद इनको खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है। तो थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे, कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के लिए भेजा है। जैसे 1 किलो साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है, नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 साबुन है। इसके अलावा इस परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे संत रामपाल जी महाराज जी ने, 2 मुखिया के लिए, 2 मुखिया की पत्नी के लिए। जो एक वाटर कैंपर है जो इस परिवार को दिया गया है पानी स्टोर करने के लिए। ये जो चीज़ें थी, जरूरत की चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है उनसे जानेंगे भी। सर, बहन जी, जो माता जी हैं वो भी काफ़ी भावुक है, क्योंकि जरूरतमंद परिवार है, वो तो हैंडीकैप है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो ये जो राशन है एक बार ही मिलेगा या परिवार को दोबारा भी मिलेगा? अगर दोबारा मिलेगा तो दोबारा ये कैसे आपसे प्राप्त करें और कब तक मिलेगा? संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के अवतार हैं, मसीहा हैं, जो गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। जैसे ये बहन जी रो रही हैं, ऐसे ही हजारों परिवार हैं देश में जो रो रहे हैं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। अभी पंजाब में भी 150 से ज़्यादा जो केस हैं वो हो चुके हैं, जिनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रोजाना राशन भेजा जा रहा है। ऐसे ही मतलब हर जगह राशन जो जा रहा है, ये राशन कोई वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं है। हर परिवार को जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजना शुरू किया है, जब तक उस परिवार का कोई व्यक्ति खुद सक्षम नहीं हो जाता पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही इस परिवार को जो है वो राशन भेजा जाएगा। जैसे कि आपने पूछा भी, ये जो सामान है वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही व्यवस्था करके भेजी है। ये एक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना कार्ड भेजा है, इसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रमों के नंबर दिए हैं। जब भी इस परिवार के बहन जी, मतलब मुखिया की पत्नी को, क्योंकि राशन का सारा जो काम होता है वो बहन जी ही देखती हैं, तो जब भी इनको लगे भी ये जो मतलब भी राशन की किट है ये ख़त्म होने वाली है, ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन करके बता दें भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है। 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आएंगे, ऐसे ही इनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सामान देकर जाएंगे। ये जो कार्ड है वो परिवार के मुखिया की पत्नी को दे रहे हैं। बहन जी, ये जो कार्ड है इसके ऊपर हमारे आश्रम के नंबर हैं। जब भी आपको लगे कभी भी ये जो सामग्री है वो ख़त्म होने वाली है, 2 दिन पहले आप फ़ोन करके बताना। आपको ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आकर सामान दे जाएंगे। हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, हम खुद भी आपके साथ संपर्क में रहेंगे। जैसे ही आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो ज़रूर आगे के लिए संपर्क के जरिए बता सकते हो जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परिवार को पूरा आश्वासन दिलाया गया है, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता या कोई इनकम सोर्सेस नहीं बनता तब तक इस परिवार को मिलेगा, चाहे वो आजीवन ही देना पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज जी जिस परिवारों को गोद ले रहे हैं उनका सारा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। तो आज इस परिवार को एक कार्ड दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इसमें लिखा हुआ है और 2 नंबर दिए गए हैं। माता जी, आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है जब आपको राशन की जरूरत हो, 2 दिन पहले करना आपने। ठीक है,
करदा नहीं जी, फोन करदा नहीं कोई। तो जैसा कि आपने पहले बताया था, अभी जो मेरे पति हैं उनको मैं थोड़ा बहुत खिला के 5-5 दिन तक आप भूखे रहे हो। हाँ जी, ये बहुत ही एक दुख भरी कहानी है माता जी आपके परिवार की। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आप पे दया करी है, राशन दिया है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद माता। अच्छा, ठीक है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हैं माता जी के चेहरे पे अभी खुशी है, क्योंकि खाने के लिए राशन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। परिवार के डिब्बे, आप जो मसालादानी है वो आपको दिखाई थी, बिल्कुल खाली, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, और जो आटा टंकी है उसमें तो ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से कभी आटा डाला ही नहीं गया हो, थोड़ा सा कोई बचा हुआ पहले का था। और माता जी का भी ये कहना था भी हम 5-5 दिन तक भी भूखे रहते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी मांग के, क्योंकि ये कहीं नहीं जा सकते, हैंडीकेप है, आपको दिखाया था भी, विकलांग है, कहीं भी जाके ये काम नहीं कर सकते। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा है, और आज इस परिवार पे संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष दया किया है। माता जी थोड़ा बताइए भी, ये जो परिवार है इसको आप जानते हो, नज़दीक का है, तो कितना का जरूरतमंद परिवार है ये? जी इन्हों ने पूरी जरूरत है। अच्छा जी, हाँ जी, आप जानते हो इनको अच्छे से? जानते हैं। तो इनके पास कोई इनकम सोर्सेस हो, कमाई करने का कोई साधन और? नहीं जी। अच्छा, तो आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भी भेजे हैं, राशन का सामान भी भेजा है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? ठीक है जी, जरूरत है ना जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री दी गई है। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वाकई में एक बहुत बड़ी मुहिम है। कलयुग में सतयुग की जैसी शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कुछ और भी काम करते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक तो दहेज मुक्त विवाह और दहेज मुक्त विवाह किए हैं, और जितने भी पाखंडवाद है उसका नाश करने का भी काम किया है, जिसमें पर्यावरण संबंधित है, पेड़ पौधों की भी सेवा होती है हमारे साल में एक बार कम से कम, और ब्लड डोनेट का भी काम होता है, सेवा करते हैं, और साल में कम से कम 6-7 भंडारे भी होते हैं जी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं ना तो नशा करते हैं, ना ही नशे में सहयोग देते हैं जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज के जो हित के काम हैं उनमें सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में 12 आश्रम है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक साल में 6 विशाल भंडारे किए जाते हैं। और उन भंडारों की जब हम कवरेज करते हैं तो आपने देखा होगा भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, उनके हजारों जितने भी लाखों सदस्य हैं, करोड़ों जो हैं अनुयायी हैं, कोई भी जो है दहेज ना लेता है ना देता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, फ्लड जैसी आपदा आती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। हर एक चीज़ जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, देह दान हो गया, सारी चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज अपना योगदान देते हैं। जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। और एक अन्नपूर्णा मुहिम, ये तो एक काबिल तारीफ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। इस मुहिम ने आज भी ये दिखा दिया भी इंसानियत जिंदा है, एक इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, इनसे जानेंगे। सर, ये बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप परिवारों तक पहुंचते हो और कैसे सर्वे होता है इनका? सर देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसमें जो सर्वे होते हैं उसका एक बहुत ही एक ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो लाखों अनुयायी हैं वो देश के हर राज्य में, हर तहसील में, हर गाँवों में रहते हैं। तो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो जब ये मुहिम शुरू हुई तो उन्होंने घर अपने अपने गांव का, नज़दीकी इलाके का सर्वे किया कि वहाँ पे जा जाकर देखा कोई गरीब या असहाय परिवार है कोई जिसे संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से लाभ मिल सके। तो वो जो हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो अनुयायी हैं, जो भगत हैं, वो अपनी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो अपने जो जिला लेवल के सेवादारों को भेजते हैं वो रिपोर्ट, और जिला लेवल के सेवादार अपने राज्य लेवल के सेवादारों को वो सर्वे रिपोर्ट भेजते हैं। तो राज्य के जो सेवादार हैं उनकी भी आगे सेवा लगी है, वो जो हमारी नेशनल जो कमेटी है वहाँ तक वो सर्वे भेजते हैं। तो नेशनल कमेटी से एक एक सर्वे पूरा ध्यान से
उसको सर्वे को पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, फिर उस सर्वे को पास किया जाता है। सर्वे को पास करने के बाद तो नीचे परिवार को सूचित किया जाता है कि आपका सर्वे पास हो गया है। तो 3-4 दिन के अंदर अंदर तो परिवार को जितना भी राशन और जो भी और अन्य सामान है उसकी लिस्ट तैयार करके जो हमारी वीडियो टीम है, जो ऐसे न्यूज़ की टीम है, तो वो परिवार के घर जाती है। वहाँ उन परिवार को सारी सामग्री और जो भी उनके ज़रूरत का सामान है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो उनको दे दिया जाता है जी। तो सर इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जैसे कास्ट वगैरह देखा जाए, कौन सी कास्ट को देना है या संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है उन्हीं को देना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है ये हर गरीब के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कहीं का हो, किसी राज्य का हो, किसी गाँव का हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी जो गरीब है, कोई असहाय है, उस तक ये मुहिम पहुंच रही है और कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं हर गरीब को ढूंढना है और उसकी ताकि वो कोई भी गरीब भूखे पेट ना सो सके। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कोई भेदभाव नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा। संत रामपाल जी महाराज तो स्टार्टिंग से ही इस लेवल पे जो अपनी चला रहे हैं, जो अपना जो गुरुजी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, सारा यही है भी कोई भी जात पात नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, सभी एक इंसान है। तो संत रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं और इनके सेवादारों ने भी बताया भी इस मुहिम में कोई ऐसा नहीं देखा जाता कि क्या जात है क्या बात है, सिर्फ गरीब देखा जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन और है जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है, बस गरीब होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए, उस जरूरतमंद तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है। आज जितना जरूरतमंद परिवार था आपने देखा, इसको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के अंदर एक रोशनी डाली है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरा राशन इस परिवार के अंदर दिया है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से, जिन्होंने पूरा आशीर्वाद भरा हाथ इस पूरे भारतवर्ष और नेपाल पे कर रखा है और गरीबों के लिए मसीहा बन के संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।